मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात हो रही थी। मोहसिन नकवी साहब ने आज कोयटा का दौरा किया। बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़े के सिलसिले में वहाँ की इंतज़ामिया से जो वहाँ पे भी उनकी मुलाकात हुई और वज़ीर आला से भी उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। अतर साहब, मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि ये मसला जो है एक SHO की मार है, उससे ये मसला जो है वो हल हो सकता है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये सही तदारुक कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन का, या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो कितने संगीन हैं? आई डोंट नो, मोहसिन नकवी साहब ने ये एज ए मेटाफोर इस्तेमाल किया या लिटरली वो ये समझते हैं कि SHO का मसला है। मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा सा मसला संगीन है। टू बी ऑनेस्ट, कब से चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। 70s में भी वहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है, 80s 90s, फिर 2000 के बाद जैसे भी हालात हैं वो हमारे सामने हैं। उधर आपको जेन्युइन सियासी क़यादत चाहिए, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, जो एक सियासी अमल के जरिए कुछ चीजों को बेहतर कर सकते हैं। देखें, एक तरफ तो आपका ऑपरेशन चलेगा, आपकी जो फोर्सेज हैं वो तो कार्रवाइयां करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो आपको मिसिंग नजर आ रही है। आप देख लें कि मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, वहां पे जो वजीर दाखिला थे जो हमारे केयर टेकर सेटअप में, वो इस वक्त वजीर आला है वहां पे। क्या वो इंतखाब लड़ सकते थे? इतनी बड़ी उनकी सपोर्ट है पूरे सूबे के अंदर कि वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उस हुकूमत की जो मेकअप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर जाके इस तरह की बातें करना कि एक SHO, भाई आप फिर 2 SHO भेज दें कच्चे के इलाके में, वो मसला भी हल कर लें, वो भी हमारे सामने है। तो ये मामलात इतने गैर संजीदा नहीं है जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है। और गैर संजीदगी का जो सबसे बड़ा मुजाहरा है वो तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि अट्रैक्ट करें, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आके वो क्रिकेट खेलें। ये PCB के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पे एट द सेम टाइम दहशतगर्दी के ऊपर भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो थोड़ा सा हुकूमत को देखना पड़ेगा कि मामलात ऐसे नहीं चलने। अगर आपने मामलात को संजीदगी से चलाना है तो कम से कम एक फुल टाइम वजीर दाखिला लगाएं जो इन सारे मामलात को संजीदगी से देखे। निहाल साहब, ये बड़े शदीद सवालात जो है वो उठना शुरू हो गए हैं कि आपने एक पार्ट टाइम वजीर दाखिला लगाया हुआ है, एक पार्ट टाइम PCB चेयरमैन लगाया हुआ है, और दोनों के फ्रंट्स के ऊपर ही जो है वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जो दाखिली सूरत हाल है वो तो आपके सामने, बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ, उधर क्रिकेट वाली साइड के ऊपर भी जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। तो क्या बात है, हमारे पास लोग नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे ऑफर करवा रहे थे, आपके पास और बहुत काबिल लोग होंगे, किसी को वजीर दाखिला या किसी और को PCB चेयरमैन बना दीजिए। एक तो मंसूर भाई 2 मिनट मुझे विदाउट कोई इंटरप्ट बात करने दें। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो सानिया हुआ, इंसान का अलमिया है वो, और जो गुमराह लोग हैं या जो भी कुछ हुआ, और जो कोई इशारे जो बैरूनी अंदरूनी, ये मैं आप अतर साहब भी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेटरी जर्नलिस्ट करते हैं, इनका एक इंटरनेशनल पोस्चर है, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इसकी तहकीकात की जाए और वी शुड गो टुवर्ड्स ए सोल्यूशन। और इसको बड़ा कंडेम करता हूँ मैं, और जो विक्टिम फैमिलीज है उसके साथ मेरी पूरी की पूरी हमदर्दी। हम भी इंसान हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ। दूसरा, मेरे भाई ने अभी कहा कि लाहौर वाली बात की थी मेरे भाई शाहीन साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही उन्हीं को सीट मिली है जो जीते हैं। देखिए जी, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने लाहौर जहाँ पे टांगे चला करते थे, आप उसी शहर से, वहाँ आज मेट्रो बस भी है और ऑरेंज ट्रेन भी है, और वो बागों का शहर, वहाँ के बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, वहाँ रोज़गार है, वो सड़कें जाल है। क्या क्या इमरान खान से माँ सिवाय डांस कराने के, गाली दिलवाने के, धरने देने के, लोगों को गिरफ्तार करने के, सियासी कारकुनों की मूछें उखाड़ने की। मैं कहता हूँ जलसा करें, रोज करें 10 जलसे। अगर उनके जलसे से, PTI के जलसे से कॉमन आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़े, अगर सस्ताई बेहतर हो, और अगर बेरोजगारी का चले, KP के लोगों में अगर बेरोजगारी का खात्मा हो, अगर डैम बन जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, अस्पताल का निजाम ठीक हो जाए, जेल ना टूटे, जो अगर ये नहीं कर सकते तो सीख ले मरियम नवाज से कि वो तो अपने लोगों को बिजली भी सस्ता करके दे रही है। सीख ले मरियम नवाज से। अगर ये जलसा करके दूसरों इमरान खान साहब सीखें मरियम नवाज से, आप ये कह रहे हैं? सब सीखें जनाब। इमरान खान साहब के कहां 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर और वो 313 डैम और यूनिवर्सिटीज और अस्पताल, जलसे करके अगर आप अपने नारे लगवाना चाहते हैं तो आप माइक चला दें। जलसे क्यों करना चाहते हैं? इससे पाकिस्तान के आम लोगों को क्या मिल रहा है? सबसे पहले बताएं जलसे का मफहूम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके माने क्या है। ऐसे आप पैसा जाया कर रहे हैं, बच्चों को डांस पे लगाया हुआ है,
मैंने बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, अस्पताल को ठीक करे, अच्छा महंगाई को ठीक करे, बिजली को ठीक सर, करे, 2 मिनट हो गए निहाल भाई आपके। डैम ठीक करे, लोगों के निहाल साहब 2 मिनट हो गए आपके, 2 मिनट हो गए। जरा ये अतर साहब की बात सुने। मैं सिर्फ एक चीज मंसूर भाई ऐड करना चाहता हूँ कि जलसे का मफहूम, तशरीह और उसकी जो है वो सारी अगर लिखनी है, ये उर्दू बी का पेपर तो नहीं है, जलसा है इसमें। तो जलसा जब वहां पे आएगा तो वो पता चल जाएगा। बाकी जो निहाल साहब ने कहा ना कि अगर इन्होंने जलसा करना है, देखें दुनिया की कोई भी तहरीक जो है वो एनओसी के ऊपर नहीं चलती मंसूर साहब। अब शोएब शाहीन साहब भी जब जलसा कैंसिल हुआ तो शोएब शाहीन साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उन्होंने भी मीडिया पे आके कहा कि ये फेक न्यूज है, इसलिए कि कोई भी जेन्युइन वर्कर जो है वो इसको मान नहीं सकता था। लेकिन ये पहले ही पेशावर में तय हो गया, अली अमीन साहब ने तय कर दिया कि जी जलसा हम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद वो टिकटॉक्स बनवाते रहे, सर के ऊपर कफन बांध के, क्रेनों के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ, वो सब कुछ जो है ना बुनियादी यार मुझे अतर साहब मुझे इस बात से आपकी ना इख्तिलाफ है। आप अली अमीन गंडापुर को इसका क्यों कसूरवार ठहराते हैं? ये इसकी फाइनल कैंसिलेशन किसने दी है? इमरान खान साहब ने दी है। तो आप अली अमीन गंडापुर साहब के किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, एक बंदा जेल में है 1 साल से, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सुबह 7 बजे बंदे उसके पास। सर सारी इन्फॉर्मेशन है अतर साहब, वो बंदा जेल में अंदर बैठ के इंटरनेशनल जरीदों को इंटरव्यूज दे रहा है, आप कह रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है सर उनके पास। देखें, सुबह 7 बजे उनकी जमात के लोग गए और जाके उनको बताया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी गई तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाके बाहर अनाउंस कर दें। फिर आजम स्वाति को स्पेशली भेजा गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने क्यों नहीं आके अनाउंस किया? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जलसा उसी रात को कैंसिल कर दिया था अली अमीन ने। अच्छा। बाकी सारी फिर कार्रवाई हुई उसमें। नहीं,